बिलाईगढ़ में एक निजी जमीन की खरीदी बिक्री के बाद पुनः उसी जमीन को गलत तरीके से नामांतरण कर कब्जा करने के मामले में एसडीएम के आदेशों का पालन नहीं कर तहसीलदार पर खारिज करने के आरोप लग रहे हैं। प्रार्थी रामनारायण साहू व उनके अधिवक्ता सुनील कुमार देवांगन के अनुसार भूमि खसरा नंबर 880/1 रकबा 0.040 हेक्टेयर को दिनांक 24 मार्च 1998 को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया गया था, जिसके बाद से लेकर अब तक पूर्ण दस्तावेज के साथ रामनारायण साहू काश्त काबिज है, जिसको गलत तरीके से फागुलाल नामक व्यक्ति द्वारा अपने नाम कराकर जबरदस्ती हत्याने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी अपील तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी केएल सोरी बिलाईगढ़ को की गई थी। वहीं तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जांच कर वास्तविक व्यक्ति को हक दिलाने के आदेश दिए गए थे, जिस पर बिना मौके जांच उपरांत कुछ दस्तावेजों के आधार पर तहसीलदार बिलाईगढ़ द्वारा आदेश खारिज कर दिया गया। वहीं अधिवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि तहसीलदार बिलाईगढ़ को खारिज करने के अधिकार नहीं है, बावजूद खारिज कर दिया, जो कि गलत है, जबकि इस मामले में उनके उच्च अधिकारी द्वारा खारिज किया जाना चाहिए था। वहीं अधिवक्ता ने इस मामले में कार्यवाही की मांग की है। सर, एक जमीन में तहसीलदार द्वारा निरस्त करने का मामला सामने आया, क्या था पूरा मामला? वास्तव में मामला ऐसा है कि ये जो ग्राम मल्दी में जो ज़मीन है खास नंबर 880/1 रकबा 0.040 हेक्टेयर, तो ये जो ज़मीन है ये रामनारायण साहू पिता रामजी साहू साकिन मल्दी वाले के है। तो इसमें ये जो फागुलाल पिता मुरीद राम जाति तेली साकिन मल्दी के द्वारा फर्जीवाड़ा करके बिना कोई अधिकार के बिना कोई आदेश के ये जो ज़मीन को अपने नाम पे दर्ज करवा लिया था, तो उसको हम लोगों के द्वारा चुनौती देते हुए माननीय अनुविभागीय अधिकारी बिलाईगढ़ के समक्ष अपील पेश किए थे। और अपील पेश करने पर ये जो नामांतरण है विधि विरुद्ध पाए जाने पर नामांतरण को निरस्त करने का आदेश किया गया है। और नामांतरण जब निरस्त किया गया तो उस नामांतरण के आधार पर रिकॉर्ड को वास्तविक जो अभिलाषी व्यक्ति है जिसके पक्ष में आदेश हुआ है उसके नाम पर दर्ज करने के लिए हम लोग निम्न न्यायालय तहसीलदार बिलाईगढ़ नमिता मारकोले के इस न्यायालय में पेश किए थे। और जब आवेदन पेश किया गया तो उनके द्वारा ये जो प्रकरण है गलत तरीक़ा से खारिज कर दिया गया। उसमें ये कहा गया कि ये जो अनुविभागीय अधिकारी है उनके द्वारा या अपीलार्थी ये जो व्यक्ति है अपीलार्थी के द्वारा उस न्यायालय को अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय को गुमराह करते हुए गलत तरीक़ा से ये जो आदेश पारित कराया गया है और इस कारण से ये जो नामांतरण है उस आदेश का पालन नहीं किया जा सकता। और इस आधार पर हम लोगों के आदेश को जिस पूर्व दर्ज होना था उसको निरस्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब वरिष्ठ न्यायालय ने नामांतरण को निरस्त कर रिकॉर्ड को पूर्ववत करने का आदेश कर दिया गया है तो निम्न न्यायालय को उसके आदेश को इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है। उनके आदेश को अक्षरशः पालन करना होता है और उनके आदेश को सिर्फ वरिष्ठ न्यायालय कमिश्नर न्यायालय जो रायपुर में है वही उसमें चुनौती दे सकते हैं, वही एसडीएम के न्यायालय को निरस्त कर सकते हैं। लेकिन नमिता मारकोले स्वयं कमिश्नर बन करके एसडीएम के आदेश को निरस्त कर दिए हैं। इस कारण से ये जो अधिकारी है स्वयं कानून का ज्ञान का अभाव है और गलत तरीक़ा से स्वयं आदेश लिखी है, तो ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई किया जाना चाहिए। आपका परिचय? सुनील देवांगन, अधिवक्ता बिलाईगढ़। आपके ज़मीन को लेकर के क्या कुछ मामला था, बताइए। हाँ, मेरा ज़मीन 880/1 जो ज़मीन है सन 20/3/92 में मैं खुद खरीदा था। उसको एक दूसरा ने ज़बरदस्त कब्जा कर लिया था। जब उस ज़मीन को मैं बोने खाने के लिए जब गया ना तो उस ज़मीन को मेरा है कहकर बताए। तो मैं बोला कि भाई तुम्हारा है तो आप बताओ स्टाम्प पर, ऐसे बोले तो नहीं माने और वह खुद माने थाना आकर के रिपोर्ट दर्ज किया। मैं उसके उपरांत मेरे को मैं यही इसी ज़मीन का नकल निकालने के लिए यही तहसील कार्यालय में आया था और नकल लेकर के जब गए और दरोगा को बताए कि भाई ये इस ज़मीन को मैं ख़रीदा हूँ, आप ये स्टाम्प देख लीजिए। तो देखे तो ठीक है कहे, अब भी उनके नकल लाओ, ऐसे बोले। मैं भी उनके नकल निकलवाए और उसके बाद में वो ज़मीन वो लिखा पढ़ी लिख खुद दिया है फागुलाल ने। और जो ज़मीन जिसका होगा है ना, फासला होगा, जिसके नाम पे होगा वो खाएगा।
इस प्रकार से लिखित में वो दिया है और मैं भी दिया हूँ कि जब तक के फैसला नहीं होगा तब तक के उसको वो खा नहीं सकते और जिसके नाम पे होगा वो उसी के नाम से वही वो खाएगा। अच्छा, आप एसडीएम के पास आवेदन लगाए थे तो उसमें क्या आदेश किए हैं? मैं उस आवेदन लगाया था, तहसीलदार ने पहले इसी ज़मीन के नाम से आवेदन दिया था कि ये मेरा ज़मीन है, ऐसे कह करके हाल सा ये अपने नाम में चढ़ा लिया है। कौन चढ़ा लिया अपने नाम पे? फगुला। तो उसके समय से मैं तहसीलदार के पास आवेदन लगा करके पेशी चल रहा था। तो तहसीलदार ने जब पूछा तो मेरा पावर नहीं है, नामांकन जो है स्टाम्प जो है खारिज करने का मेरा पावर नहीं है। तो मैं पूछा किसके पास चलेगा, तो एसडीएम के पास बोला। तो एसडीएम के पास मैं वो मेरे को निकल दिया और मैं एसडीएम के पास अपील किया था। उसके आधार पे मेरे को पूछा एसडीएम साहब ने कि साहब ये जो है संशोधन प्रमाणित किया गया है, सन 92 में मैं खुद खरीदा हूँ और मेरे नाम से है और सन 98 में ये पंचायत प्रस्ताव किया गया है, ये झूठा है। मैं वहाँ पता लगाने गया था तो वहाँ कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, उसके नाम से संशोधन प्रमाणित नहीं किया गया है और हाल से लिख भर दिया है, ऐसे बताए। तो एसडीएम ने बोला कि ठीक है, वहाँ से आप पावती ले आओ, है ना, उसके बाद में मैं देख करके फैसला करूँगा। मैं ला करके पावती दिया हूँ मल्दी से, सरपंच और सचिव और उपाध्यक्ष सब रिकॉर्ड को खोजे थे और साथ में एक और थे श्री राम नाम के बीच में इसको खोजा गया है, नहीं उपलब्ध हुआ तो लिख करके दो है। तो सचिव ने लिख करके दिया है और सरपंच और उपाध्यक्ष और सचिव सील लगा करके यहाँ हमारे पास कोई उपलब्ध है सन 98 का नहीं है बताया। उसको ला करके मैं एसडीएम के पास पेश किया, उसके बाद में वो फैसला किया गया है। आपका नाम? रामनारायण साहू, मल्दी का जमीन है। वहीं दूसरी ओर बिलाईगढ़ तहसीलदार नमिता मारकोले ने मीडिया को बताया कि अपीलार्थी रामनारायण द्वारा झूठा कथन पेश कर उसके द्वारा कोई बेनाम निष्पादित नहीं किया गया है, कहकर अपीलीय न्यायालय को गुमराह में रखकर दिनांक 26 जून 2020 को आदेश पारित करवाया गया, इसलिए उन्हें खारिज करना पड़ा। मैम, एक रामनारायण प्रार्थी है, उनके द्वारा एसडीएम के पास में आवेदन लगाया गया था कि उसकी जो ज़मीन है उनको सामने वाला व्यक्ति जो है गलत तरीके से अपने नाम पे किया है, ऐसा कुछ मामला था, क्या कहना चाहते हैं? आवेदक रामनारायण निवासी मल्दी, इनका जमीन जो है खसरा नंबर 880/1 रकबा 40 आर। ये ज़मीन का शिकायत उन्होंने मेरे पास नामांकन के आया था और इनके द्वारा जो है वाद भूमि का 2 बार रजिस्ट्री करवाया गया था, परंतु एक बार जब हुआ में इनका रजिस्ट्री प्रमाणीकरण के लिए ग्राम पंचायत में हुआ था तो उसमें उन्होंने अपील किया था उस प्रमाणीकरण के तहत कि गलत तरीके से प्रमाणीकरण हुआ है करके, और उन्होंने अपीलीय न्यायालय जज साहब के कोर्ट में झूठा कथन किया कि वाद भूमि का केवल 1 बार रजिस्ट्री हुआ है, जबकि आवेदक रामनारायण के द्वारा उक्त भूमि को 2 बार रजिस्ट्री किया गया है और वो ज़मीन जो है दोनों रजिस्ट्री मेरे पास नामांकन के आया हुआ था। जांच में मैंने पाया कि वाद भूमि का 2 बार रजिस्ट्री किया गया है, क्योंकि राजस्थान न्यायालय को अगर एक ही वाद भूमि का 2 बार रजिस्ट्री होता है तो उसको प्रमाणित करने का या उसकी सत्यता की जांच करने का अधिकार नहीं होता, इसलिए मैंने उस प्रकरण को खारिज कर दिया है। ये जो वाद भूमि है ये सिविल मैटर का मामला है। मैम, उनके साथ में जो उनका जो वकील है उनका भी यही कहना है कि आपके क्षेत्र अधिकार में नहीं, फिर भी आपने उच्च अधिकारी के आदेश का अवहेलना करते हुए जो है उसको खारिज किए हैं, क्या कहना चाहते हैं? अपीलीय न्यायालय में आदेश हुआ था और मुझे उसका पालन करना था, परंतु अपीलीय न्यायालय में आवेदक के द्वारा गुमराह किया गया है कि उस वाद भूमि का केवल 1 ही बार रजिस्ट्री हुआ है, जबकि जब मेरे न्यायालय में पेश हुआ तब पता चला कि वाद भूमि का 2 बार रजिस्ट्री हुआ है। इसी आधार पे चूँकि राजस्थान न्यायालय का अधिकार ही नहीं है कि 1 ही वाद भूमि का 2 बार रजिस्ट्री अगर हो जाता है तो उसका प्रमाणीकरण करने की पावर नहीं है, इसलिए मैंने उस आवेदन को खारिज कर दिया। मैम, आपके द्वारा अवलोकन करने के बाद जाँच करने गए थे क्या वहाँ पर, ऐसा कुछ? नहीं, मैंने मौके पे तो जांच नहीं किया है, पर वाद भूमि का जो भी रजिस्ट्री हुआ है 2 बार बैनामा हुआ है उसकी कॉपी मेरे पास लगा हुआ है, उसके आधार पे मैंने खारिज किया है। अच्छा, विपक्षी के पास क्या क्या दस्तावेज है? प्रमाणीकरण किया गया था, वो कॉपी प्रस्तुत किया था उन्होंने। आपका परिचय? तहसीलदार बिलाईगढ़ नमिता मारकोले।
ऐसे अब इस मामले में उच्च अधिकारी द्वारा जांच कर असल हकदार को दिए जाने की जरूरत है ताकि उक्त भूमि की विवाद खत्म हो सके।